हेलो क्लास। आज का मेरा टॉपिक है वर्चुअल क्लासरूम के बारे में। हम सभी लोग जानते हैं कि आजकल टेक्नोलॉजी का समय है और टेक्नोलॉजी के प्रयोग से ही शिक्षण में नए नए आयामों का प्रयोग हो रहा है। हालांकि किसी भी आयाम को परिभाषा में बांधना गलत होगा, परंतु फिर भी लिखने के लिए एक संभावित परिभाषा आपको दी जानी चाहिए। चलिए बात करते हैं ट्रेडिशनल क्लासरूम टीचिंग की। तो हम कक्षा में पढ़ाने जाते हैं, छात्र पढ़ने आते हैं, वहाँ पर एक ट्रेडिशनल प्लेटफॉर्म मिलता है, क्लासरूम रहता है और बच्चे और छात्र और शिक्षक आपस में इंटरेक्शन करते हैं और किसी एक लर्निंग एक्टिविटी पे आप बात करते हैं। यानी कि वहाँ लर्नर आप हैं, ट्यूटर शिक्षक है, उन दोनों के बीच में इंटरेक्शन होता है, अंतःक्रिया होती है और लर्निंग एक्टिविटी होती है। लर्निंग एक्टिविटी का मतलब है आप जिस चीज़ को सीखने जा रहे हैं, ज्ञानात्मक, क्रियात्मक, भावात्मक, जो भी चीज़ सीखना चाह रहे हैं, जो भी टॉपिक। लेकिन दोस्तों वो ट्रेडिशनल क्लासरूम की बात है, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं वर्चुअल क्लासरूम की। तो वर्चुअल क्लासरूम में वो जो कक्ष है, क्लासरूम है, वो हो जाता है ऑनलाइन एनवायरनमेंट। कोई भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जिसमें लर्नर और ट्यूटर, शिक्षक और छात्र किसी लर्निंग एक्टिविटी पे, किसी लर्निंग टॉपिक पे आपस में इंटरेक्शन करते हो। और वो इंटरेक्शन कैसा होना चाहिए? लाइव होना चाहिए, रिकॉर्डेड नहीं होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? लाइव होना चाहिए। जैसे कि अभी मैं पढ़ा रहा हूँ और अभी आप मुझसे कुछ पूछ रहे हो तत्काल इसी टाइम पे, तो वो कहलाएगा लाइव। फिर से एक बार देखते हैं कि वर्चुअल क्लासरूम एक ऑनलाइन लर्निंग एनवायरनमेंट या प्लेटफॉर्म होता है जिसमें लर्नर और ट्यूटर किसी लर्निंग टॉपिक को लेकर के, एक्टिविटी को लेकर के आपस में लाइव इंटरेक्शन करते हो, अंतःक्रिया करते हो। ठीक उसी समय अंतःक्रिया करते हो जब ट्यूटर पढ़ा रहा होता है, तो वो कहलाता है वर्चुअल क्लासरूम। 4 बातों को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं। अब इसकी विशेषताएं क्या होती हैं, इसकी विशेषताओं के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले है हाई इंटरएक्टिविटी, उच्च अंतःक्रिया। अंतःक्रिया किसमें किसमें हो सकती है? शिक्षक और छात्र में, ट्यूटर और लर्नर में। फिर दूसरा, लर्नर और लर्नर में भी आप अटैच रहते हो। जैसे अभी आपने देखा होगा कि इस समय ऑनलाइन क्लासेस बहुत सारी चल रही हैं, तो उसमें आप अंतःक्रिया कर सकते हो। इंटरएक्टिविटी जो होती है वो ट्रेडिशनल क्लासरूम से ज़्यादा होती है। फिर होता है कोलाबोरेटिव लर्निंग। कोलाबोरेटिव लर्निंग का मतलब है सहयोगात्मक अधिगम। इसमें क्या होता है कि कई तरह से कोलाबोरेशन होता है। छात्र छात्र का भी हो सकता है और छात्र और शिक्षक आपस में मिल करके अंतःक्रिया करते हैं, एक दूसरे का सहयोग करते हुए करते हैं। किसी तरह की सामग्री हो गई तो यहाँ पर दोनों ही प्रेजेंट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है जैसे आप ट्रेडिशनल क्लासरूम में देखा होगा आपने कि सिर्फ शिक्षक ही सारी चीज़ें प्रेजेंट करता है और लर्नर जो है बस एक लिसनर बन के सुनता रहता है। पर यहाँ पे कोलाबोरेटिव होता है, सहयोगात्मक अधिगम होता है। सभी को लर्निंग के लिए यहाँ पे फ्री स्पेस उपलब्ध होता है, एक दूसरे का सहयोग करते हुए लर्निंग करते हैं। अब बात करते हैं वैरायटी ऑफ कंटेंट की। अब चलते हैं, तुलना करते हुए सीखेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे आप क्लासरूम में जाते हो और वहाँ पे टीचर क्या करता है? ज़्यादातर चीज़ें क्या करता है? लिखता है, टेक्स्ट करता है और 1-2 इमेज बना पाता है और ऑडियो रहता है, वो बोलता है। परंतु जब हम वर्चुअल क्लासरूम की बात करेंगे तो यहाँ पर कंटेंट की वैरायटी क्या होती है? विविधता बढ़ जाती है। कंटेंट मतलब पढ़ाया जाने वाला टॉपिक, उसमें टेक्स्ट भी हो सकता है, उसमें इमेज भी हो सकता है, इमेज 2D हो सकता है, 3D हो सकता है, कई सारे तरीके के इमेज हो सकते हैं। ऑडियो हो सकता है, ऑडियो सिंगल भी हो सकता है और ऑडियो वीडियो के साथ भी हो सकता है। और यही नहीं, एक्सपेरिमेंटल चीज़ें भी, प्रयोगात्मक चीज़ें भी आपको वर्चुअल क्लासरूम में होते हुए दिख जाती हैं बिकॉज ऑफ वीडियो। 3D जैसे सौर मंडल है और सौर मंडल को ब्लैक बोर्ड पर पढ़ाया जाना है तो आप ग्रह वगैरह बना के ऐसे ऐसे दिखाओगे, ऐसे ऐसे सौर मंडल को दिखाओगे कि यहाँ ये है, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल है। परंतु जब वर्चुअल क्लासरूम चल रही होती है तो उसमें 3D में दिखेगा कि नहीं, बुध ऐसा है और कलर वाइज दिखेगा और रोटेट करते हुए दिखेगा, सभी एक साथ करते हुए दिखेंगे। तो इन सब चीज़ों को में कंटेंट क्या होता है? बढ़ जाता है, ठीक है। विविध प्रकार के कंटेंट मिलते हैं। होमली इन्वायरमेंट का मतलब है कहीं जाना नहीं है, आप घर बैठे
वर्चुअल क्लासरूम के माध्यम से पढ़ सकते हो। लैपटॉप या मोबाइल पे जो भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आपने खोला है उस पर आप घर बैठे पढ़ाई कर सकते हो। फिर बात करते हैं फीडबैक की। क्लासरूम में कभी कभी कुछ एक छात्र सक्रिय रहते हैं, एक्टिव, और कुछ पैसिव हो जाते हैं, निष्क्रिय हो जाते हैं। परंतु होमली इन्वायरमेंट के नाते और टेक्नोलॉजिकल सेटअप होने के नाते एक ट्यूटर कई सारे छात्रों को देख पाता है और वहाँ पे छात्र भी फीडबैक तेजी से कर सकते हैं। हो सकता है जो निष्क्रिय रहते हो कक्षा में वहाँ पे वो क्विक फीडबैक कर पाते हैं। फिर एक होता है बेटर कम्युनिकेशन होना। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में कई तरह के कम्युनिकेशन के ऑप्शंस होते हैं, जैसे कि ट्यूटर केवल बोल रहा है, सबको म्यूट कर चुका है। अब जैसे आपने समाचार चैनलों में देखा होगा 10 लोग एक ही साथ बोलने लगते हैं डिबेट में, पर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में ये ऑप्शन रहता है कि जो बोल रहा है आप उसी को सुनो, बाकी को म्यूट कर दो, तो बाकी की आवाज़ ही नहीं आएगी। तो इस तरह से कम्युनिकेशन का बस ये एक संदर्भ मैंने बताया, और भी सारे बेटर ऑप्शंस मौजूद होते हैं। कम्युनिकेशन को बेटर करने के लिए वर्चुअल आभासी कक्षा कक्ष में, इसे आभासी कक्षा कक्ष के नाम से भी जाना जाता है या अवास्तविक कक्षा कक्ष के नाम से जाना जाता है। तो इसी तरह और भी विशेषताएं हैं। अब हम बात करेंगे इसका लाभ क्या है। यही सब दोस्तों इसके लाभ हैं। कंटेंट की वैरायटी हो जाती है, ऑडियो, वीडियो, टेक्स्ट, इमेजेस सब कुछ मिल जाते हैं। सबको फीडबैक मिलता है। होमली घर बैठे इन्वायरमेंट, सेफ इन्वायरमेंट में आप बात कर पाते हो, फीडबैक दे पाते हो, क्वेश्चन पूछ पाते हो, बेटर कम्युनिकेशन का ऑप्शन रहता है। लर्नर्स भी आपस में इंटरेक्शन कर सकते हैं। और वैसे क्लासरूम में आप ट्रेडिशनल जाते हो तो आपको जो शिक्षक पढ़ा रहा है आप उसी का क्लास ले सकते हो, पर वर्चुअल क्लासरूम में आप विश्व के किसी भी कोने में बैठे शिक्षक से उस क्लास के माध्यम से जुड़ सकते हो। तो पूरे विश्व में आपकी पहुंच हो जाती है। वर्चुअल क्लासरूम में जो भी क्लासरूम ले रहा होगा उस तक आपकी पहुंच संभव हो जाती है, और इस तरह से आप विविध चीज़ों को सीख भी पाते हो। लर्निंग एक्टिविटी भी अलग अलग आपको मिल जाती है। तो लाभ तो बहुत सारे हैं, ये सब आप इस समय देख भी रहे होंगे लॉकडाउन के समय में। पर हम डिसएडवांटेज की जब बात करते हैं तो 2-3 डिसएडवांटेज हानियाँ जो है बहुत ज़्यादा है। पहला तो एक तो होता है कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म सबके पास नहीं होता है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के लिए अच्छी कनेक्टिविटी होना और इलेक्ट्रिसिटी का होना बहुत ही आवश्यक है। दूसरा जो सबसे बड़ा नुकसान है वो ये है कि हर एक टीचर ट्रेंड नहीं होता है। एक टीचर अच्छा ज्ञानी हो सकता है विषय का, परंतु वर्चुअल क्लासरूम के माध्यम में के मामले में उसे अच्छा अनुभव, प्रशिक्षित ना हो तो वो कैसे उसको यूज करना है वो प्रयोग नहीं कर पाता है। और इसी प्रकार से छात्र का भी उस प्लेटफॉर्म से परिचित होना आवश्यक है, कैसे उसको संपादित किया जाए ये जानना आवश्यक है। और तीसरी बात जो होती है, चौथी बात, कि वहाँ पे सेल्फ डिसिप्लिन का होना आवश्यक होता है। एक समय पे सभी लर्नर्स बोर्ड पढ़ेंगे तो उसका जो सेल्फ डिसिप्लिन वाला माहौल है उस क्लास का वो पूरा ही बिगड़ जाता है और फिर उसमें बहुत सारा लाभ नहीं हो पाता है। वहाँ पर ट्यूटर का दोष होता है कि ट्यूटर कैसे उसको संपन्न करा पाए, वो क्लास नहीं करा पाता है। तो इसलिए सबसे ज़्यादा जरूरी है ट्यूटर का प्रशिक्षित होना। धन्यवाद। इसी के साथ मेरी ये वर्चुअल क्लासरूम समाप्त होती है। आप लोग इसमें जो भी गलतियां होंगी उसको बताने का प्रयत्न करिएगा। धन्यवाद।